तो 60 वर्ष। अब उसके पास समय ही नहीं बचा। तो एक संत ने ये कहा कि आप 60 वर्ष के परिश्रम से प्राप्त संपत्ति को किसी पात्र को देकर प्रार्थना करो कि भगवान उसका 30 दिन का समय बढ़ा दे। अब जिसके पास समय ना हो वो तो कुछ भी करने को तैयार हो जाए। उसने प्रयास किया, कोई व्यक्ति, कोई साधन ऐसा नहीं मिला कि 2 करोड़ लेने के बाद 30 दिन का समय उसका यहां बढ़ा दिया जाए, ऐसी व्यवस्था हो जाए। चलो कोई बात नहीं, 15 दिन का बढ़ा दिया जाए, उसके लिए भी कोई तैयार नहीं। 7 दिन के लिए बढ़ा दिया जाए, उसके लिए भी कोई तैयार नहीं। 1 दिन का बढ़ा दिया जाए, उसके लिए भी तैयार नहीं। चलो 1 घंटा यानी 60 मिनट का बढ़ा दिया जाए, उसके लिए भी कोई तैयार नहीं। कोई ऐसा सामर्थ्यवान नहीं जो 2 करोड़ रुपए लेकर 1 घंटे का समय उसके जीवन का बढ़ा दे। चलो कोई बात नहीं, 1 घंटा ना सही तो 60 सेकंड ही यानी 1 मिनट ही बढ़ा दो। 1 मिनट के लिए भी कोई तैयार नहीं हुआ। तब संत जन ने कहा कि तुमने इतना अनमोल समय एक संपत्ति को संग्रह करने में खर्च कर दिया, अब वही संपत्ति खर्च करके तुम 1 सेकंड का समय नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो क्या फायदा ऐसी संपत्ति का। और सारा अनमोल समय संपत्ति इकट्ठा करने में खर्च कर दिया, अब वही संपत्ति तुम्हारा क्षण भर नहीं बढ़ा पा रही है। अब होश आया उनको, तब होश आने से फायदा ही क्या। जब सब कुछ लुट ही गया, अब हमारे पास लुटाने के लिए समय के अलावा क्या है, और वो हम व्यर्थ में लुटा रहे हैं। अच्छा समझ में आ जाएगा? नहीं, बुद्धि समझने नहीं देगी, मन तैयार नहीं है इन सब बातों को समझने के लिए। तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, अनंत जन्मों से ऐसा चल रहा है। भगवान ऊपर से सब देखते हैं, ऊपर से नहीं, यही है वो, हमारा हर पल भगवान की दृष्टि में है। हम आप सब वो ये देखते हैं कि भक्तों की संगति में किस भाव से श्रवण कीर्तन होता है, फिर उसके बाद कैसा अभ्यास होता है, सब देखते हैं वो। उसी के अनुरूप वो हमारे हृदय में भक्ति का भाव प्रकट करते हैं, उसी के अनुरूप। तो ऐसे ही चलता रहेगा तो जैसी कृपा हम चाह रहे हैं वैसी तो नहीं मिलेगी, ऐसा चलता रहेगा। और अच्छा चलेगा तो जैसी हम सोच भी नहीं सकते वैसी कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी, जैसा हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन सब कुछ अभ्यास पर आधारित है, बिना अभ्यास के कुछ भी संभव नहीं है। अच्छा अभ्यास में